वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बिल्कुल नई मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में आप अपने घर में आसानी से इसको बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और मटर का मज़ेदार सालन। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल और इसको आपने अच्छी तरह से गरम कर लेना है। ऑयल गरम करने के बाद हमने सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज को आपने इस तरह से बारीक कट कर लेना है। प्याज को हम 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि गोल्डन हो जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच लहसुन और इसी तरह से अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देने के बाद इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि लहसुन अदरक जो हैं वो ब्राउन हो जाएं। और ये आप देख रहे हैं कि प्याज हल्के से सॉफ्ट हुए हैं तो हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है और ये देखिए जी हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और इसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी और अब बारी है इसमें मसाले ऐड करने की। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1 चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 1/4 हल्दी पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। ये तमाम बेसिक मसाले जो हैं इनको ऐड करने के बाद अब हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जी मैंने 2 अदद टमाटर ले लिए दरमियाने साइज़ के। इनको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है और ये हमारा मसाला तैयार हो गया था। और मसाले में हम ऐड कर देंगे टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि टमाटर जो हैं वो बिल्कुल गल जाएं और एक जो ग्रेवी टाइप एक पेस्ट जो है वो तैयार हो जाए। और यहाँ पे देखिए जी इस स्टेज पर टमाटर मुकम्मल तौर पर गल चुके हैं और जो हमारा रिक्वायर्ड एक जो पेस्ट है वो तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी ऐड कर देने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक के लिए हम इसको कवर करेंगे। और ये देखें अब अनकवर करने के बाद ये अब आप देख सकते हैं अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद हरी मिर्चें ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं कि जी हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मटर। और ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। मटर ऐड कर देने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो मटर का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो मटर बॉईल करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने चूँकि इनको बॉईल नहीं किया तो मैंने मसाले पे ऐसे ही डालकर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी अच्छी तरह से। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मटर का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लग गया है, हल्के हल्के से सॉफ्ट हो रहे हैं। और अब हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं 2 गिलास पानी ताकि मटर अच्छी तरह से गल जाएं। 2 गिलास पानी ऐड कर देने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे ताकि बॉयल आए और उसमें मटर अच्छी तरह से गल जाएंगे। तब तक के लिए ये मैंने 3 से 4 अदद अंडे बॉयल कर लिए थे और अंडे मैं इस तरह से कट कर लूँगी। इस तरह से गोल पीसेस में मैंने अंडे कट कर लिए हैं। जब तक के लिए मटर बॉयल होते हैं तब तक हम अंडों की कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए जी मटर रेडी हो गए हैं। जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है, मटर गल गए हैं। और अब हम इस पे ऐड कर देंगे बॉइल्ड एग्स जिनको हमने इस तरह से कट कर लिया था। ये जी 1 बाय 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और अब हम एंड पर गार्निशिंग के लिए इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए जी आप चाहें तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर दें। बहुत ही मज़े की और बिल्कुल नई और यूनिक रेसिपी तैयार हो गई है।